अंसारी साहब, कल दिल्ली सरकार के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका एक बयान आया था कि जितनी मस्जिदें हैं उनमें कहीं ना कहीं जो जगह खाली है उसमें कोविड का जो सेंटर बनाया जाए। क्या विचार है आपके उनके इस बात से? मैं अमानतुल्लाह खान साहब के विचार से सहमत हूँ, पर सवाल मेरा ये है कि आखिर मस्जिद मंदिर को ही क्यों टारगेट किया जाता है इन मसलों के लिए। गवर्नमेंट सरकार के पास बहुत सुविधा हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और तुम्हारा ये बारात घर हैं, इनको क्यों नहीं यूज़ करती है? पहले तो यही काम आने चाहिए। नहीं, जिस तरह से वो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी बहुत सारी मस्जिदें होंगी, कब्रिस्तान होंगी, बहुत सारी ज़मीनें हैं। हाँ, तो उनका किराया ख़त्म करें, उनको किराए से खाली करवाए और पहले कोविड के काम में ले, उनको यूज़ करना चाहिए। जिस तरह से मरीज़ बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें भी हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी भी आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ जो है लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। तो क्या मानते हैं इस बात को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार के ही जवाब देगी इस बात को कि इसका कारण क्या है जो ऑक्सीजन इतने शॉर्ट पड़ रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम शर्मा पहलवान RW का चेयरमैन हूँ मैं, श्री राम कॉलोनी से। जिस तरह से कोविड के को लेकर जो है लगातार मरीज़ बढ़ रहे हैं, देश भर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ देखने में आता कि ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में कमी है। क्या मानते हैं इस बात को? नहीं सर, देखिए अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऑक्सीजन के जो रेट थे वो हमारे 100 रुपये किलो के पर डे के हिसाब से थे, लेकिन आज की डेट में जब से ऑक्सीजन सारी और तेल अंबानी के पास में गया तो सर इसको जो है आज 850 रुपये किलो करके बेचा जा रहा है। तो इससे सरासर जो फ़ायदा सरकार जो पहुंचा रही है वो सिर्फ एक अंबानी परिवार को पहुंचा रही है, ना कि अवाम को। वरना सरकार को ये होना चाहिए था कि जितना भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है सारा अंबानी से बात करके, और इसको 100 की बजाय आप 200 रुपये किलो के हिसाब से हमारे से पैसे ले लीजिए। लेकिन ये क्या मामला कर रहे हैं कि एक तो आदमी वैसे ही परेशान है, कोरोना की जो मार हमारे ऊपर पड़ रही है उसके साथ में हमारी अर्थव्यवस्था सारी ख़त्म हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ एक इसे क्या नाम है अंबानी परिवार को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा। अंबानी परिवार 850 रुपये किलो जो इसे बेच रही है। तो हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो सरकार इस तरीके की हरकत ना करे। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी अपील है कि जो रेट है हमारे इसके 100 रुपये किलो के हिसाब से हमें इसी उसमें मुहैया कराए। किसी चीज़ की कमी नहीं, ये सारी कालाबाजारी चल रही है, ब्लैक मनी हो रही है सर। ये जिस तरह से समाज सेवी लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि भाई सरकार के बस की तो समाज सेवी लोग आ गए हैं, वो लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, तो क्या सारी जिम्मेदारी समाज सेवी लोगों की है, सरकार की मानते हैं आप? नहीं, जिस हिसाब से हमारी सरकार बैठी भी घूंगे भेरी, तो इस हिसाब से तो जो हमारी जो जिम्मेदारी इंशाल्लाह जितनी भी समाज सेवाएं है हमारी, जितनी भी संस्था है, किसी की भी हो दरबार, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की, वो सारे तैयार है, अल्लाह का शुक्र है, सारे खड़े हुए हैं और सारे मदद कर रहे हैं। जिस तरह से जो विपक्ष के लोग हैं वो राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो मस्जिदों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या मानते हैं इस बात? नहीं सर, ये राम मंदिर और मस्जिदों का तो मसला ही दूसरा है। जैसे हमारे अमानत साहब ने बयान दिया कि जी मस्जिदों में क्वारंटाइन बनाया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं अमानत साहब से कि हमारी दिल्ली सरकार के पास में क्या ज़ख़ीरा नहीं है? हमारा अपना ज़ख़ीरा, हम किसी और की बात नहीं कर रहे, क्या वक्फ बोर्ड का ज़ख़ीरा नहीं है? जितने भी कब्रिस्तान और मस्जिद है और जितनी भी जगह इन्होंने रेंट पे दे रखी है, तो हम ये अपील करते हैं अमानत साहब से कि इनको खाली कराए और सारी जो है इसमें क्वारंटाइन के लिए तैयार करें वो इस चीज़ को। तो आपका मानना है कि सरकार जिम्मेदारी से बच रही है? जी, ये दोनों सरकारें निकम्मी हो चुकी हैं, दोनों सरकारें पल्ला झाड़ रही हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम बेस की राजनीति करके आए और अब ये सिर्फ आवाम को मार रहे हैं और आवाम के ऊपर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। जैसे कि उद्धव साहब ने कहा था मोदी जी से हमारे कि प्रधानमंत्री जी हमें जो बात करिए हमसे और हमें जो है यहाँ वैक्सीन पहुँचाइए। तो मोदी जी के अल्फाज ये थे कि भाई हमारे पास में अभी टाइम नहीं है, हम बंगाल के इलेक्शन में बिजी है। तो आप ये देखिए, इन आदमियों को तो सिर्फ वोट की राजनीति करनी और कुछ नहीं करनी। अब तो प्रधानमंत्री ने दौरा भी रद्द कर दिया और वहाँ ममता ने भी कार्यक्रम बंद कर दिए। सर ये काम तो बहुत पहले करना था इन्हें। जिस हिसाब से ममता जी ने चुनाव आयोग से कहा था कि जी हम ये चाहते हैं इस तरीके से कि सारा चुनाव जो एक ही समय में हो जाए, तो उसके ऊपर उल्टा जो है जो हमारे जो क्या बोलते हैं इसको चुनाव आयोग ने सारा ठीक रहा उसके ऊपर झाड़ फोड़ करके उससे एकदम बुरा भला कह दिया, उसकी अपील जो रिजेक्ट कर दी।
जबकि होना ये चाहिए था कि इतनी बड़ी रैली इतनी बड़ी तादाद में नहीं होनी चाहिए थी।